अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम इमरान खान के लिए बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान की बहनें और उनके वकला जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे आज क्या बड़ी खबर जो है वो आई है। आज ये कहा जा रहा है कि खुशखबरी जो है वो मिली है खान साहब से मुलाकात के हवाले से, अभी वो बात करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान न्याजी साहब की पिटीशन चीफ जस्टिस साहब की 2 रुकनी बेंच के सामने लगी हुई थी, जिसमें हमने इस्तदा की थी कि 3 अगस्त 2023 के ऑर्डर्स जो हैं जिस तरीके से बुलडोज करके इमरान खान साहब को 5 अगस्त 2023 को सजा की गई है, उन सारे ऑर्डर्स को भी और उसके बाकियात को भी और उसकी जो है उनको कलअदम करार देने की जो हमने 2023 में जो पिटिशंस की थी, उन 3 पिटिशंस की आज समाअत लगी हुई थी। एक में हमने चैलेंज किया था कि इलेक्शन कमीशन जो है इस्लामाबाद, उसको जो उसने इस्तगासा किया था दायर, वो ज़ैदुल मियाद था और वो नाकाबिले पजीराई था, नंबर 1। दूसरी बात हमने कही थी कि सेशन जज को बराह रास्त जुरिस्डिक्शन ही उसकी नहीं ले सकता था जब तक वो 190 ताज़ीरात पाकिस्तान के ज़रिए मैजिस्ट्रेट के थ्रू ना आए। कॉग्निजेंस पहले मैजिस्ट्रेट लेता है और फिर कोर्ट ऑफ सेशंस में जा सकता है और तभी सेशन जज या एडिशनल सेशन जज उसकी समाअत कर सकते हैं। इसलिए वो बिला अख्तियार जो है उन्होंने अस्यूम की जुरिस्डिक्शन। और तीसरा ये था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंप्लेंट जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने की थी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही सिर्फ अख्तियार था और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को कोई ऐसी आइन में, कानून में कोई ऐसा उसको अख्तियार नहीं था कि वो इस्तगासा कर सकता इमरान खान साहब के खिलाफ वक्त उनकी MNA होने के नाता से जो मुबैना जो बेज़ाब्तियाँ जो बयान की गई थी, जिनका कोई हकीकत से जवाब नहीं था। ये दरखास्तें तसलसल से हमने दी ट्रायल कोर्ट को। दिलावर महमूद उस वक्त जो एडिशनल सेशन जज थे वेस्ट के, सेशन जज वेस्ट, उन्होंने एक एक करके हमारी दरखास्तें खारिज की थी। फिर हमने कहा कि आप बावजूद कि आप बायस्ड हैं, मुतासिब हैं, आप इस पिटीशन को, इस केस को, इस मुकदमे को इमरान खान साहब के खिलाफ जो है सुनने से माने रहें। और फिर आपने एक जो है खुद वो उस पर मीडिया पर आपने दिया है जिसपे आपने मुग़लज़ात जो है इमरान खान साहब के खिलाफ कही हुई थी, वो भी हमने दिया। ज़ाती उनके तासुब को मज़हर जो जिसका था, वो भी दरख्वास्त 3 तारीख को खारिज कर दी और 5 के लिए रख दिया। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में निगरानी लेकर आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के बेंच ने बसरबराही उस वक्त के चीफ जस्टिस, उन्होंने हमारी निगरानियां मंजूर करके उन्होंने वो रिमांड कर दिया फिर उन्हीं के पास, और हमारी वो दरख्वास्त जो थी कि इनसे मुंतकिल किया जाए। और उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के नज़ायर पेश किए कि जनाब, जब आप रिमांड करते हो कि किसी ने जल्दबाजी सूरत से या जो है बावजूद उन्होंने सही फैसला नहीं किया, तो फिर उसी जज के पास रिमांड नहीं किया जा सकता, किसी और ही को समाअत के लिए भेजा जाता है। वो मामला, वो नालिश, वो मुकदमा भेजा जाता है ताकि वो इंडिपेंडेंट अपना माइंड अप्लाई कर सके, क्योंकि इस सेशन जज साहब ने तो अपना एक तासुब दे दिया जो जब हमारी सारी दरखास्तें खारिज की। और फिर हमने एक ये भी दरख्वास्त दी थी कि 342 के बयान में इमरान खान साहब ने 4 गवाहान को अपने गवाहान सफाई के तौर पर कहा था कि मैं बुलाना चाहता हूँ, वो दरख्वास्त भी खारिज कर दी उसने ट्रायल कोर्ट ने कि ये गैर मुताल्लिका है। ओ भाई, एग्जामिन किए बगैर आप कैसे कह सकते हो? तो लगता था कि ऐसी जल्दबाजी में ये रश करके तो ये सजा करना चाहता है। तो इसके खिलाफ जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी निगरानी मंजूर करते हुए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मंजूर करते हुए, वो फिर उन्हीं के पास भेज दिया, उसी सेशन जज के पास भेज दिया। और वो जो हमारी दरख्वास्त थी कि इनसे मुंतकिल किया जाए और किसी और जज को दिया जाए, वो हमारी निगरानी खारिज कर दी गई। हम सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त आए यहाँ, तो
सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन द मीन वाइल इन्होंने सजा करके 5 अगस्त को हमारे खिलाफ ये फैसला भी सुना दिया। हमने फिर दरखास्त देकर वो सारी चीजें नई सुप्रीम कोर्ट में लाकर, और सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त 2023 को एक मुदल्लिल फैसला दिया। उन्होंने कहा ये जो बेज़ाब्तियां बताई गई हैं ये बहुत संगीन है, इस पर जो है हम समझते हैं कि जो है बिल्कुल ये फैसला तलब है, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट में बताया गया कि अपील दायर कर दी गई है इमरान खान साहब ने, और कल लगी हुई है, यानी उस दिन अगले दिन लगी हुई थी हमारी दरखास्त जमानत लगी हुई थी समाअत के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम उसको अवेट करते हैं। अगले दिन जब हुआ, और वहाँ जो इस वक्त एडवोकेट जनरल पंजाब हैं परवेज साहब, उस वक्त जो है वो उनके ज़ाती चीफ इलेक्शन यानी इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद के वो उनके ज़ाती वकील बन गए, और वो ज़ाती वकालत की वजह से उन्होंने तारीख ली कि जी मैं तो आज एंगेज हुआ हूँ, मुझे जो है वक्त दिया जाए। तो वो जब उन्होंने किया तो 24 के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2023 को, तो 24 अगस्त 2023 को मेरी वो उन्होंने मारूजात सुनने के बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला हुक्म दिया कि अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया कि इमरान खान नियाजी साहब की लिविंग कंडीशन के बारे में जो है एक मुफस्सल रिपोर्ट की जाए, और वो ये आखिरी फैसला हुक्म जो है 24 अगस्त 2023 को हुआ। 2023 को जब हमने यहाँ कल बहस की तो जज साहब को हमने बताया कि जनाब ये देखें ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी वो तो 2023 का है। मैंने कहा उसमें फिस्तायत में तसलसल बल्कि शिद्दत आ गई है। अब उनकी जो है सेहत की कंडीशन सारे एक तजब्जब है, एक लोगों के अंदर सरासीमगी पाई जाती है, क्योंकि उनकी आंखों का आर्जा जो है पिम्स में जो लेकर गए हैं 5 दिन तक ये इनकार करती रही हुकूमत